गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी आज की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 7 है, जो कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो आपकी किताब है उससे ली गई है। और संविधान के बारे में बेटा इसमें बताया गया है। ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है एज़ यूजुअल जैसे आप करते आए हो। आपको जो है एक भारत का संविधान उद्देशिका आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, उसमें संविधान के बारे में आप पढ़ोगे। इसको बोलते हैं बेटा प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान का परिचय पत्र। अब देखो जिस परिचय पत्र क्या होता है, संविधान के बारे में उसमें पता रखा है। प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, जिनका आप पालन करते हैं। आपको भी पता है स्कूल जो है आप रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। आप नियमों का पालन करते हो, स्कूल में ड्रेस में आना या टाइम से आना, है ना। इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्कूल कितना छोटा सा है, ऐसे ही पूरे इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी कानूनों की ज़रूरत है। तो एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानूनों को संविधान कहा जाता है। संविधान में बेटा उन सारे कानूनों को, नियमों को लिखा गया है कि कैसे आपको देश को चलाना है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो संविधान जो है मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है, जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। वही बात बताई गई है, इसमें वो सारे सिद्धांत बताए गए हैं कि कैसे किसी राज्य या देश को चलाया जा सकता है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है बेटा, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है कि सरकार को काम कैसे करना है, उसकी रूपरेखा और कौन कौन से सरकार के अंग क्या कार्य करेंगे, वो सब कुछ संविधान के द्वारा तय होता है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच भी संबंध बनाए रखता है। संविधान में ही बताया गया बेटा कि कैसे सरकार और जो देश के नागरिक हैं उनके बीच संबंध कैसे स्थापित होगा। आपका जो इलेक्शन होता है उसके थ्रू आप अपने क्या करते हो, नेता को चुनते हो, है ना। तो ये क्या है, संविधान आपको हक देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है, संविधान का जनक माना गया है उन्हें। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनने में जो है इतने दिन का समय लगा। भारत का संविधान सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है बेटा। इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, जिसे आप क्या कहते हो, गणतंत्र दिवस। अब स्वयं को जांचिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान डैश को लागू किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान डैश को अपनाया गया 26 नवंबर 1949। डैश को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान को बनने में समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान किसे कहते हैं? अभी ऊपर बताया गया ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें लिखित रूप में सारे नियम कानूनों को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? देश और नागरिकों के बीच एक तो संबंध स्थापित करने में, दूसरा सरकार क्या काम करेगी, कैसे करेगी और कौन कौन से उसके अंग होंगे, ये सब जो है संविधान में बताया गया है। संविधान नहीं होगा तो हम जो है ढंग से अपने देश को नहीं चला पाएंगे, तो इसीलिए हमें संविधान की ज़रूरत है। ये आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट है बेटा, सभी बच्चे करके इसे भेजेंगे।